हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हायर मैथमेजिक। आज हम बात करेंगे क्लोजर या क्लोजर ऑफ अ सेट की। तो एक ही बात है, अब डेफिनेशन देखते हैं। लेट एक्स कॉमा टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट ए सबसेट ऑफ एक्स। अगर एक्स कॉमा टी कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और ए उसका कोई भी एक सबसेट है, देन द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सेट्स। क्लोज्ड सेट क्या होते हैं वो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, वहाँ जाके चेक कर लीजिए। तो डेफिनेशन क्या है, अगर हम वो सारे क्लोज्ड सेट की इंटरसेक्शन कर दें, पर एक कंडीशन ये है कि वो सुपर सेट होना चाहिए ए का। एग्जाम्पल देखेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो उसको बोलते हैं हम क्लोजर ऑफ ए, और उसको डिनोट करते हैं ए क्लोजर के साथ, ए के ऊपर एक लाइन लगा के, तो उसको बोलते हैं ए क्लोजर। अब एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एक्स दिया हुआ है, ए बी सी डी ई, टोपोलॉजी दी हुई है ये वाली, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड क्लोजर ऑफ अ सेट सी ई। तो हमें ये सेट का क्लोजर फाइंड करना है, ठीक है। तो क्लोजर की डेफिनेशन देखते हैं, वो क्या कहती थी कि सबसे पहले क्लोज्ड सेट निकालो, क्लोज्ड सेट की इंटरसेक्शन कर दो, पर कंडीशन क्या थी, वो सुपर सेट होना चाहिए ए का, ठीक है। तो वैसे ही करेंगे, सबसे पहले क्लोज्ड सबसेट्स निकालेंगे टी के, ठीक है। तो टी के जितने भी मेंबर्स होते हैं हम उसको बोलते हैं ओपन सेट, और अगर ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट कर दे तो वो आ जाएगा क्लोज्ड सेट। तो वैसे ही किया हमने भी, फाइव का कॉम्प्लीमेंट किया तो एक्स आया, एक्स का कॉम्प्लीमेंट किया फाइव आया, ए का कॉम्प्लीमेंट किया बी सी डी ई आया। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं तो एक्स में से ए को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हमने सारे क्लोज्ड सेट्स पता कर लिए, ठीक है। तो अब हमें फाइंड करना था सी ई का क्लोजर, तो हमें सी ई को डिनोट किया ए के साथ। ए क्लोजर इज इक्वल टू सी ई का क्लोजर विच इज़ इक्वल टू, हमारे पास अब कंडीशन क्या थी, वो सुपर सेट होना चाहिए ए का, मतलब हमें वो क्लोज्ड सेट उठाने हैं जिसमें सी ई हो, ठीक है। सी ई का सुपर सेट क्या होगा, सी ई से बड़ा होगा ना, ठीक है, जिसमें सी ई आता हो, ठीक है। तो भी हमारे पास ये तीन सेट हैं जिसमें सी ई आता था, तो अब हम इन तीनों सेट की इंटरसेक्शन कर देंगे, हमारे पास आ गया सी डी ई, तो वो हमारा क्लोजर हो गया सी ई का। अब नोट देखते हैं। फर्स्ट नोट क्या है कि जो ए सेट है वो हमेशा सबसेट होएगा ए क्लोजर का। सेकंड क्या है, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड। अगर हमने ऐसी कोई भी उठा लिया इंटरसेक्शन की उसकी, तो वो हमेशा क्लोज्ड ही आएगा। तो बात करते हैं थर्ड नोट की। ए क्लोजर इज इक्वल टू इंटरसेक्शन के अल्फा। जो के अल्फा है वो एक क्लोज्ड सेट है जो ए को कंटेन करता है, ठीक है। फोर्थ नोट क्या है, ए क्लोजर इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एक्स एक पॉइंट है, ठीक है। सच दैट फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू टी देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू जी। तो ये भी एक डेफिनेशन है क्लोजर की। ये चारों पॉइंट्स आपको याद रखना है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट याद रखना है। अब हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं क्लोजर ऑफ अ सेट की। तो अब हम बात करते हैं थ्योरम फर्स्ट की। तो ए क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट दैट कंटेन्स ए। कहने का मतलब जो ए क्लोजर है वो सबसे छोटा सेट होएगा, क्लोज्ड सेट होएगा जो ए को कंटेन करेगा। मतलब अगर हमारे पास ए क्लोजर है तो ए है वो सबसेट होएगा ए क्लोजर का, मतलब ए क्लोजर ए को कंटेन करेगा। और अगर ए क्लोजर से बड़ा कोई भी क्लोजर वाला सेट आ जाए तो ए और ए क्लोजर के बीच में कुछ नहीं होएगा, ए क्लोजर हमेशा छोटा सेट रहेगा जो ए को कंटेन करेगा। इससे बड़े जितने मर्जी हो जाए लेकिन ए क्लोजर हमेशा सबसे पहला ही रहेगा, ठीक है। तो अब इस थ्योरम में हम तीन चीज़ें प्रूव करेंगे कि जो ए क्लोजर है वो स्मॉलेस्ट है, वो क्लोज्ड है, और वो कंटेन करता है ए को, ठीक है। अगर हम ये तीनों चीज़ें प्रूव कर देंगे तो हमारी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि जो ए क्लोजर है वो क्लोज्ड सेट है, ठीक है। तो डेफिनेशन देखते हैं आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन वाली। तो ए क्लोजर इज इक्वल टू इंटरसेक्शन के अल्फा लिया, जो हमने पीछे नोट करे थे वो सारे नोट इसमें यूज़ होंगे। जो के अल्फा था पीछे नोट में वो क्या था, के अल्फा कोई भी एक आर्बिट्ररी क्लोज्ड सेट है, और हमें पता है कि आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड। तो ये चीज़ सारी क्लोज्ड होगी तो ए क्लोजर भी तो क्लोज्ड हो गया, ठीक है। तो हमने क्लोज्ड वाली चीज़ तो पूरी कर दी। अब बात करते हैं कंटेन्स ए वाली। तो अब हम प्रूव करेंगे ए क्लोजर कंटेन्स ए, दैट इज ए सबसेट ऑफ ए क्लोजर, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पॉइंट इसका लेके चलेंगे और वो पहुंचा देंगे इसमें, ठीक है। जैसे कि देखिए, जैसे कि अभी देखते हैं, x बिलोंग्स टू ए, हमने एक पॉइंट लिया यहाँ पे x बिलोंग्स टू ए एंड n बी द नेबरहुड ऑफ ए। तो ठीक है, तो n एक नेबरहुड ले लिया हमने a का, तो x बिलोंग कर रहा है a में और n है वो नेबरहुड है a का, तो जो x है वो n में चला गया, ठीक है। मतलब x है वो a क्लोजर में चला गया। देयरफॉर x बिलोंग्स टू a हम लेके चले थे, हमारे पास आ गया x बिलोंग्स टू a क्लोजर, तो हमारे पास आ गया a सबसेट ऑफ a क्लोजर, ठीक है।
अब हम प्रूव करके दिखाएंगे कि जो ए क्लोजर है वो सबसे छोटा सेट है जो ए को कंटेन करेगा। मतलब अब हम क्या करेंगे, ए क्लोजर से बड़ा एक के बीटा एक सेट लेके चलेंगे जो कि क्लोज्ड सेट ही होएगा। ठीक है, तो फिर हम प्रूव कर देंगे कि ए और ए क्लोजर के बीच में कुछ नहीं आता, जो भी आता है ए क्लोजर से बड़ा ही आता है। ठीक है, तो लेट के बीटा बी द अनदर क्लोज्ड सेट कंटेनिंग ए। तो हमने एक के बीटा एक और सेट लिया जो ए को कंटेन कर रहा है। ठीक है, दैट इज ए इज कंटेन्ड इन के बीटा। तो हम प्रूव करेंगे ए क्लोजर है जो वो कंटेन करेगा के बीटा में। अगर हम ये चीज़ करके दिखा देंगे तभी हमारे पास ये बनेगा ना। ठीक है, मतलब हम इसकी एक चीज़ लेके चले, हमने वो चीज़ इसमें ला के दिखा दी। ठीक है, तो हमें पता है कि ए क्लोजर की ये वाली डेफिनेशन है, और जो ये के अल्फा है वो क्लोज्ड होता है। तो हमें पता है कि ए क्लोजर की ये वाली डेफिनेशन है, और हमें ये भी पता है कि जो के बीटा है वो एक क्लोज्ड सेट होता है। देयरफॉर ए जो है वो के बीटा में चला गया, और जो ए का क्लोजर है वो सबसेट हो गया के बीटा का। क्यों? क्योंकि ए जो है वो के बीटा का तो बिलोंग कर ही रहा है, क्योंकि ए है जो वो के बीटा का एक एलिमेंट ही तो है, एक सेट ही तो है। और जो ए क्लोजर है वो तो ए से हमेशा बड़ा ही होगा। ठीक है, आप कोई भी एग्जांपल के थ्रू उसको चेक करके देख लीजिए चाहे। तो अब हमारे पास क्या आ गया, ए सबसेट के बीटा इंप्लाइज ए क्लोजर बिलोंग्स टू के बीटा। मतलब हम ए बिलोंग्स टू के बीटा लेके चले थे, अब हमने प्रूव करके दिखा दिया ए क्लोजर बिलोंग्स टू के बीटा, मतलब ए क्लोजर सबसेट हो गया के बीटा का। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया, ए सबसेट ए क्लोजर सबसेट के बीटा, मतलब जो भी है वो के बीटा हमेशा ए क्लोजर के बाद ही रहेगा, इन दोनों के बीच में यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, देयरफॉर ए क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट कंटेनिंग ए, हेंस प्रूव्ड। तो एक रिजल्ट है जो आगे थ्योरम्स में काम आएगा। अगर कोई भी एक पॉइंट है एक्स जो कि ए में नहीं है, तो वो इम्प्लाई करता है कि वहाँ पे एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा एन, एक्स का नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा सच दैट एन इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 5। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, और आगे हम थ्योरम में इसको यूज़ करेंगे। अब देखते हैं सेकेंड थ्योरम, सेट ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए क्लोजर इज इक्वल टू ए। अब हमें प्रूव करके दिखाना है जो सेट ए था वो क्लोज्ड होता है अगर ए क्लोजर इज इक्वल टू ए होएगा। तो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, तो पहले ये लेके चलेंगे, ये प्रूव करेंगे, फिर ये लेके चलेंगे, ये प्रूव करेंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर हमें किसी दो चीज़ों को इक्वल प्रूव करना है तो हम सबसेट बना के दिखा देंगे। जैसे पहले हम प्रूव कर देंगे कि ऐसे है, फिर हम प्रूव कर देंगे कि ऐसे है। ठीक है, तो ऐसा प्रूव करके देखते हैं। सबसे पहले तो हम लेके चलते हैं जो सेट ए है वो क्लोज्ड है। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है कि ए क्लोजर इज इक्वल टू ए। तो हमें पता ही था कि जो ए है वो सबसेट होता है ए क्लोजर का, वो हमने नोट में किया था, और वो हमेशा हमने याद रखना है, और वो हमेशा यूज़ होएगा। तो इसको नंबर 1 दे दिया। अब हमें प्रूफ क्या करके दिखाना था कि ए क्लोजर है जो वो सबसेट है ए का। अगर ये दोनों एक दूसरे के सबसेट बन जाएंगे तो इसका मतलब वो इक्वल है। ठीक है, तो हमें एक चीज़ पता है कि कोई भी सेट खुद का सबसेट होता ही है, तो ए सबसेट ए। ठीक है, क्योंकि ए है वो सुपरसेट हो गया खुद का। एंड ए क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट विच कंटेन्स ए। ये हमारी थ्योरम फर्स्ट है, तो थ्योरम फर्स्ट वाली जो स्टेटमेंट थी वो हम इसमें यूज़ करेंगे। तो वो क्या है, जो ए क्लोजर है वो सबसे छोटा क्लोज्ड सेट है जो ए को कंटेन करेगा। तो हमारे पास क्या हो गया, जो ए क्लोजर है वो सबसेट हो गया ए का, इसको हमने सेकंड नंबर दे दिया। तो फर्स्ट और सेकंड से हमने क्या पता करा कि ए सबसेट ए क्लोजर, सेकंड क्या थी ए क्लोजर सबसेट ए, तो एक दूसरे के सबसेट हो गए, तो ये इक्वल हो गए। ठीक है, अब कन्वर्स पार्ट देखते हैं। कन्वर्स पार्ट में क्या था, अब हम लेके चलेंगे ए क्लोजर इज इक्वल टू ए। हम प्रूव करके दिखाएंगे कि ए है जो वो क्लोज्ड सेट है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को क्लोज्ड प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूव कर देंगे। ठीक है, एक ही बात है। तो हम प्रूव करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट है जो वो ओपन है। ठीक है, तो हमने वैसे किया, एक पॉइंट लेके चले ए कॉम्प्लीमेंट का, एक्स लेके चले, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इम्प्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर एक्स कोई पॉइंट है वो कॉम्प्लीमेंट में बड़ा है, इसका मतलब वो जो एक्स पॉइंट है वो ए सेट में नहीं है, और ए सेट हमारे पास ए क्लोजर की इक्वल हमने हमें दिया ही बड़ा है क्योंकि हम लेके ही चले हैं। ठीक है, इम्प्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए क्लोजर, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए क्लोजर इम्प्लाइज। अब हमने पिछली थ्योरम के बाद जो एक रिजल्ट किया था वो रिजल्ट यहाँ पे लगेगा। अगर कोई पॉइंट उसके क्लोजर में नहीं है तो वो क्या इम्प्लाई करता है, देयर एग्जिस्ट नेबरहुड एन ऑफ एक्स सच दैट एन इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 5। मतलब उसकी इंटरसेक्शन में अब कोई भी एलिमेंट नहीं है, सिर्फ एक 5 है। तो इसका मतलब क्या है, जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो ओपन है। तो अगर ए कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो ए सेट उसका क्लोज होएगा, हेंस द रिजल्ट। अब थर्ड थ्योरम देखते हैं, ये बहुत छोटी सी थ्योरम है। कहते हैं कि अगर ए क्लोजर का फिर से क्लोजर कर दो तो वो ए क्लोजर आएगा। तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमें पता है कि जो सेट ए है वो क्लोज्ड होएगा इफ़ एंड ओनली इफ़ ए क्लोजर इज इक्वल टू ए।
ए क्लोजर इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए क्लोजर का क्लोजर इज इक्वल टू ए क्लोजर। जहाँ जहाँ पे ए था वहाँ पे हम ए क्लोजर लिख देंगे, बस सीधी सी बात थी, हैंस प्रूव्ड। तो अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्लोजर ऑफ अ सेट की। अगर एक्स कॉमा टी कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और ए उसका कोई सबसेट है तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, फाई का क्लोजर इज इक्वल टू फाई। हमें पता है कि जो फाई है वो क्लोज्ड है, ठीक है, और हमने अभी थ्योरम की थी क्लोजर ऑफ अ क्लोज्ड सेट ए इज ए, दैट इज ए क्लोजर इज इक्वल टू ए, देयरफॉर फाई क्लोजर इज इक्वल टू फाई आ गया। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी में भी वही लगेगी, एक्स का क्लोजर इज इक्वल टू एक्स। इसका प्रूफ देखते हैं, हमें पता है कि जो एक्स है वो क्लोज्ड है और हमने थ्योरम की थी क्लोजर ऑफ अ क्लोज्ड सेट एक्स इज एक्स, दैट इज एक्स क्लोजर इज इक्वल टू एक्स। अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड प्रॉपर्टी का, ए सबसेट ऑफ बी इंप्लाइज ए क्लोजर इज सबसेट ऑफ बी क्लोजर। तो ये लेके चलेंगे, ये बना के दिखाएंगे। तो ए सबसेट है बी का और हमें पता है जो बी है वो सबसेट होता है बी क्लोजर का। हमने जब क्लोजर किया था तो उसमें नोट था कि ए सबसेट इक्वल टू ए क्लोजर, ठीक है, देयरफॉर ए इज अ सबसेट ऑफ बी क्लोजर। हमें पता है जो बी क्लोजर है वो क्लोज्ड सेट है और वो ए को कंटेन कर रहा है, एंड ए क्लोजर है वो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट है ए का, दैट इज ए इज सबसेट ऑफ बी क्लोजर। ये हमने यहीं से लिया और हमें पता है कि जो ए क्लोजर है वो सबसेट है बी क्लोजर का, देयरफॉर ये लेके चले, ये आ गया हमारे पास। करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की, ए इंटरसेक्शन बी का अगर क्लोजर कर दे तो वो सबसेट हो जाएगा ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो ए इंटरसेक्शन बी लेके चलेंगे ए के साथ, फिर ए इंटरसेक्शन बी लेके चलेंगे बी के साथ, फिर कंबाइन कर देंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी है वो सबसेट होता है ए का, फिर दोनों साइड क्लोजर ले लिया। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी है वो सबसेट होता है बी का, फिर दोनों साइड क्लोजर ले लिया, ठीक है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड कर दी, राइट हैंड साइड कर दी और इंटरसेक्शन ले ली। हमें पता ही है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन है वो तो दोनों में कॉमन होना ही चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी का जो क्लोजर है लेफ्ट हैंड साइड सबसेट ऑफ ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर। अब बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की, ए यूनियन बी का क्लोजर कर दे तो वो आएगा ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। प्रूफ देखते हैं, ए है जो वो सबसेट होता है ए यूनियन बी का, फिर दोनों साइड क्लोजर ले लिया। ऐसी बी है वो सबसेट होता है ए यूनियन बी का, फिर दोनों साइड क्लोजर ले लिया, ठीक है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड यूनियन के साथ लिख देंगे और राइट हैंड साइड तो सेम ही है तो वो एक ही बार आ गया। तो वो हमारा फर्स्ट इक्वेशन हमने उसको दे दिया, ठीक है। अब ए सबसेट है ए क्लोजर का और बी सबसेट है बी क्लोजर का, फिर से हमने कंबाइन कर दिया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को। ए यूनियन बी सबसेट ऑफ ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर आ गई, तो एक दूसरे का सबसेट आ गया तो वो इक्वल हो जाएंगे, उसको फ्रॉम 1 and 2 इक्वल हो गए। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।